लंबी यात्रा तय कर रहे हैं, 2700 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है, तो कैसे मन में आता है और कितने वर्ष से आप यात्रा कर रहे हैं? मैं ये 9 वर्ष से यात्रा कर रहा हूँ। 9वीं परिक्रमा है मेरी और मैं प्रतिवर्ष परिक्रमा करता हूँ जी। और बस मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा यही उद्देश्य है कि पूरे भारत का कल्याण हो, भारत के लोग सुखी रहे, बस यही मेरा लक्ष्य है। देखिए, विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक धार्मिक मेले महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजनारायण प्रयागराज की धरती से आप सबको महाकुंभ की छटा दिखा रहा हूं। इस समय अगर देखेंगे महाकुंभ की छटा तो आप सब देखते ही देखते रह जाएंगे कि चारों तरफ लाइटों से, रोशनी से हमारा महाकुंभ का जो स्थल है, जहां पर पूज्य संत महाराज जी, जहां पर हमारे साधक भक्तगण कल्पवासी इस रेती में लेटेंगे, वो सारा परिसर लाइट से, रोशनी से नहा उठा है। यानी हम सब बढ़ चले हैं प्रकाश की ओर, उजाले की ओर। उजाला, प्रकाश, ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है। सूर्योदय जब होता है तो चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। ऐसे जब महाकुंभ लगता है तो चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। देखिए ना, महाकुंभ में कैसे पूज्य संत महाराज जी आने लगे। माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाते हुए पूज्य संत महाराज जी आ रहे हैं। 2700 किलोमीटर की यात्रा पूज्य महाराज जी ने अपनी इसी गाड़ी से तय की है। और जब माँ गंगा के नजदीक आए, संगम के नजदीक आए, तो सोचा कि जब माँ नर्मदा की परिक्रमा लगा रहे हैं तो माँ गंगा का भी दर्शन करें, माँ गंगा के स्थल पर पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाएं। तो महाराज जी से बातचीत करते हैं और यही हमारे महाकुंभ की शोभा है, यही हमारे महाकुंभ का दर्शन है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। जी महाराज जी कहाँ से हैं? ओमकारेश्वर के पास बढ़वा से है जी। और माँ नर्मदा की परिक्रमा प्रति वर्ष करते हैं जी। और इस वर्ष भी माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए हम निकले जी। तो हमारे ये जो भाव है कि भैया इतना परिक्रमा हम कर रहे हैं, आज 36 टोटल परिक्रमा 4000 किलोमीटर के समथिंग होती है और 2700 किलोमीटर की हमारी अभी यात्रा हो चुकी है। लेकिन हमारे मन में ये भाव आया कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है जी, उसके लिए कुंभ में जाकर के, महाकुंभ में जाकर के माँ गंगा से भी प्रार्थना करें, उनके डुबकी लगा करके कि हमारे हिंदुओं के लिए कुछ हो, उनकी रक्षा हो। इसीलिए हम यहाँ पर आए, यात्रा पे निकले हैं। जी जी। तो क्या मांगेंगे, क्योंकि वहां पर तो अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई हैं बांग्लादेश में और हिंदुओं का एकदम नरसंहार सा हो रहा है। वो बहुत दुख होता है, जब ये सुनते हैं तो बहुत ही दुख होता है जी। तो माँ गंगा से भी यही प्रार्थना है कि माँ गंगा उन पर कृपा बनाए और माँ नर्मदा भी उनकी रक्षा करे। और शासन से भी हमारा ये अनुरोध है कि कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी रक्षा हो जी। कठोर कदम शासन, हाँ, कोई सा भी कठोर, ऐसा कठोर करो, हाँ, उठाना चाहिए। जी जी। कुंभ का मतलब होता है घड़ा और इस घड़े में अमृत भरा हुआ है और 4 स्थानों पे जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें पड़ी वहाँ महाकुंभ आयोजित होता है। एक घड़ा होता है पाप का। बांग्लादेश के पापियों का घड़ा कब भरेगा? अब ये मान के चलिए कि इसी कुंभ में कुछ न कुछ होने वाला है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि इस कुंभ में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे उनका सर्वनाश होगा जी। मतलब इस कुंभ में सनातनियों की जय जयकार होगी जी। और वैसे शुरू से सनातन धर्म की जय जयकार होती आई है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन कई बार लगता है कि सनातन खतरे में पड़ रहा है, कई बार लगता है कि सनातन पर विपत्तियां ज्यादा आ रही हैं। जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो थोड़ा विपत्ति तो हमारे साथ आती है, लेकिन परमात्मा उसमें कृपा बरसाते हैं। उसी प्रकार सनातन धर्म के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन सनातन कभी झुका नहीं है, ना कभी झुकेगा। बड़े अत्याचारी हैवान करने वाले हैवानियत जो हैं वो सब कहते हैं हम सनातन को मिटा देंगे। सनातन को मिटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ, जितने भी धर्म हैं, इन धर्मों का जन्म नहीं हुआ, उसके पहले सनातन धर्म तब से चला आ रहा है, तब तो अभी नहीं खत्म हुआ, अब क्या खत्म होगा। यानी कहा जाए कि सनातन सबका बाप है, बराबर 100% सबका पिता है। बिल्कुल जी। जनक है ना, वही तो जनक है, जब भी तो जितने धर्म है वो वही से बने हैं। जी। अलग अलग वो पंथ निकालते चले गए जी। मतलब दादा जैसे कहते ना कि दादा के बाद लड़का हुआ, लड़के के बाद फिर पोता हुआ, उसी प्रकार से सनातन धर्म जो है वो दादा है, उसके बाद जितने धर्म है वो पोता और लड़का है जी। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि इस महाकुंभ से सनातन की कोई ऐसी ललकार, जय जयकार निकलेगी और बांग्लादेश के अत्याचारी
बांग्लादेश में जो हैवानियत कर रहे हैं उनको सबक मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि माँ गंगा और माँ नर्मदा ऐसी कृपा जरूर करेगी कि अत्याचार करने वालों का सर्वनाश होगा और हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा होगी। और सरकार भी उसकी ओर ध्यान दे। और मैं मोदी जी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ न कुछ करना चाहिए। महाकुंभ प्रारंभ होने वाला है, आप आएंगे महाकुंभ में, संतों से, पूज्य संतों से क्या बातचीत करेंगे सनातन के लिए और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? संतों से बस इसी विषय पे चर्चा होगी कि कुछ न कुछ उनके लिए किया जाए, जो हमसे बन सकेगा वो बराबर करेंगे। जी, इतनी लंबी यात्रा तय कर रहे हैं, 2700 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है, तो कैसे मन में आता है और कितने वर्ष से आप यात्रा कर रहे हैं? मैं ये 9 वर्ष से यात्रा कर रहा हूँ। 9वीं परिक्रमा है मेरी और मैं प्रतिवर्ष परिक्रमा करता हूँ। जी, और बस मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा यही उद्देश्य है कि पूरे भारत का कल्याण हो, भारत के लोग सुखी रहे, बस यही मेरा लक्ष्य है। देखिए, पूज्य संत महाराज जी जहाँ जहाँ जाते हैं विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार एकदम बहुत बड़ा होता है, मन में पीड़ा होती है। बहुत ही पीड़ा होती है और बहुत दुखद घटना है। लेकिन उसका भी यदि कोई समस्या बनी है तो उसका हल भी बना है। यदि वहाँ समस्या आज हो रही है, हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, तो उनका भी कुछ न कुछ तो निकलेगा। जी, कैसे निकलेगा? भ्रमण करने से, यात्रा करने से, कि सनातन को जगाने से? सनातन को जगाने से। जी, कुल मिलाकर उनके पाप का घड़ा फूटना चाहिए। जी बिल्कुल, 100% फूटना चाहिए। जी जी। अच्छा, यात्रा जब करते हैं तो क्या क्या सामान रहता है, क्या इनमें रखते हैं? हमारा पूरा सामान हमारे साथ में रहता है, शयन के लिए, ओढ़ने के लिए, अभी ठंडी चल रही तो ओढ़ने के लिए, और भोजन प्रसादी बनाने के लिए भी सब साथ में रखते हैं। अच्छा, ना किसी से कुछ लेते हैं ना मांगते हैं। अच्छा, तो इतना पेट्रोल कैसे चलता रहता है गाड़ी में, कैसे? सब वो हमारे खुद ही करते हैं, अपना साथ में लेकर चलते हैं। कुछ जगहों पर रास्ते में कहते होंगे कि पूज्य महाराज जी पेट्रोल भरवा लीजिए। नहीं, हमें किसी प्रकार की अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। जी, हम हमारे स्वयं जो मैया दे रही है उस पे चल रहे हैं। रास्ते में कोई कहता नहीं कि महाराज जी पेट्रोल का कुछ खर्चा पानी का कुछ? नहीं, पेट्रोल का अभी तो किसी ने कुछ नहीं कहा है। हाँ, कभी कभार कोई भोजन वगैरह करा देता है। जी, बाकी तो वो रास्ते में पूछते हैं कि महाराज जी कैसे यात्रा तय कर रहे हैं, कहाँ तक? हाँ, वो उनको फिर बताते रहते हैं कि भाई हम इस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, भाई आप पूरे भारत के रक्षा के लिए, भारत के कल्याण के लिए और भारत में सुख शांति रहे, इसलिए हम कर रहे हैं यात्रा। तो साथ में मेरे भगत है, मेरे शिष्य हैं। जी 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 जी। और बनाने के लिए क्या क्या है? चूल्हा? नहीं, वो नहीं, हम लकड़ी वगैरह पे कहीं जंगल या कहीं भी बाहर जाके बना दे। जी, तो वहाँ देखते हैं कि मंदिर है, क्या ही स्थान है? हाँ, छोटा मोटा हनुमान मंदिर या कोई सा भी मंदिर मिलता है, वहाँ पर जहाँ भी जल की व्यवस्था भी हो, वहाँ पर हम हमारा भोजन बनाते हैं। जी, तो टिक्कर बनाते हैं, सब्जी कुछ? हाँ, बस टिक्कर बना लेते हैं और सब्जी कभी मिल जाती है तो बना लेते हैं, या फिर दाल वगैरह कुछ ऐसा बना के पा लेते हैं। कुछ ग्रामीण सहयोग करते भोजन प्रसाद में? हाँ, कभी कभी जो छोटे छोटे गांव में जाते हैं तो वो करते हैं। और माई के किनारे हमें दिक्कत नहीं है, माई के किनारे हमें भोजन बनाना नहीं पड़ा। नर्मदा परिक्रमा में जब नर्मदा किनारे चलते हैं तो उसमें भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ लोग सब व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन हम जब से माई का किनारा छोड़ के इधर आए तब से हमें दिक्कत थोड़ी भोजन प्रसादी की सबकी आ रही है। जी, तो वो कौन कौन से रास्ते हैं जहाँ जहाँ दिक्कतें आई हैं? जबलपुर के इधर मैहर वगैरह और इधर थोड़ी दिक्कत आ रही है। जी, तो जबलपुर के लोग और मैहर देवी के लोग और जिन रास्तों से ये प्रयागराज पहुंचे हैं महाराज जी, वहाँ के लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग संत सेवा शुरू कर दीजिए। ऐसे संत अगर निकलते हैं तो उनकी आवा भगत खूब करिए, सेवा करिए, उन्हें प्रसाद ग्रहण कराइए और दान दक्षिणा भी दीजिए, क्योंकि ये केवल परोपकार के लिए निकले हुए हैं, लोक कल्याण के लिए निकले हुए हैं, सभी के सुख और शांति की कामना के लिए निकले हुए हैं। तो ऐसे पूज्य संत महाराज जी का जरूर से सेवा करिए। प्रयागराज की धरती पर यहाँ पर पहुँच गए हैं पूज्य महाराज जी, 2700 किलोमीटर की यात्रा तय करके पहुँचे हैं। तो पूरी 2700 किलोमीटर की यात्रा तय हो गई है। और कितने दिनों में यहाँ पहुँचे हैं महाराज जी? यहाँ पे हो गए आज हमको 17 रोज हो गया है। 17 दिन हो गए। 17 रोज में आए जी, यहाँ पहुँचे। तो यहाँ हाँ। कितने दिन रुकेंगे? यहाँ बस आज की रोज ही रुकेंगे, क्योंकि यहाँ दिक्कत पड़ रही है हमको, भोजन प्रसाद हर चीज की दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें निकलना पड़ेगा।
जी जी जी। और वापस अमरकंटक जाके माई के किनारे जब लगेंगे, फिर नर्मदा माई के किनारे दिक्कत नहीं आती है। नहीं आती। और मैं एक चीज और सबसे कहना चाहता हूँ कि माँ नर्मदा की परिक्रमा एकमात्र कोई भारत में नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, और वो है माँ नर्मदा। माँ नर्मदा की परिक्रमा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नर्मदा पुराण में लिखा है कि सप्तम जन्मम पापों में निश्चिति, यानी एक परिक्रमा से 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए नर्मदा माई की एक परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। और जब आप माँ नर्मदा की परिक्रमा करेंगे तो आपको किसी प्रकार की भोजन आदि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जी। तो पूज्य महाराज जी देखिए, महाकुंभ में आए हैं बहुत सारे भक्तों और श्रद्धालुओं को अपील करने के लिए कि अगर जीवन में आपको कभी समय मिले तो नर्मदा मैया की भी परिक्रमा जरूर करिए, आस्था की डुबकी महाकुंभ में जरूर लगाइए, लेकिन नर्मदा मैया की परिक्रमा जरूर करिए, जीवन सफल हो जाएगा। नर्मदा मैया की परिक्रमा वैसे पैदल करते हैं, ये आप यदि चाहें तो पैदल कर सकते हैं, आप चाहें तो बाइक से कर सकते हैं, यदि इतना भी समय नहीं है तो कार से भी कर सकते हैं। जी। जैसा भी चाहें आप भाव से करिए माँ की परिक्रमा। जी। कितने दिनों में पूरी होती है पैदल? पैदल करेंगे तो आप यदि 40 किलोमीटर पर डे चलते हैं तो 4 माह में पूर्ण हो जाएगी, और यदि उससे कम चलेंगे, जैसे 20 या 25 किलोमीटर पर डे चलेंगे, तो 6 माह में पूर्ण होगी। वैसे तो शास्त्रानुसार तो 3 वर्ष 3 माह 13 दिन की परिक्रमा कही गई है। जी। फिर अपने को जैसा अपने से बन सके वैसा कर सकते हैं। 3 साल 3 माह 13 दिन। जी जी। 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा मैया नर्मदा की है, जो पैदल बहुत सारे भक्तगण श्रद्धालुगण करते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत वंदन करिए, जो लोक कल्याण के लिए निकले हुए हैं। और देखिए कैसी आस्था होती है, कैसा भाव होता है कि मैहर देवी के पास पहुंचे थे और अचानक मन में ऐसा भाव आया कि नहीं, चलिए महाकुंभ भी चलना है, माँ गंगा के किनारे भी चलना है, और वहाँ पर धुनी रमानी है, वहाँ पर आस्था की डुबकी लगानी है। पूरा महाराज जी की पहले वाहन जो है वो देख सकते हैं, इसी में पूरे पूज्य महाराज जी का सामान है, भोजन प्रसादी का सामान है, और इसी में चूल्हा है जहाँ पर लकड़ी होती है, कुछ लकड़ियाँ बिनी गांव में, और उसके बाद भोजन तैयार करते हैं, प्रसाद तैयार करते हैं। हमारे संत महाराज जी लोग कितने सरल और स्वाभाविक होते हैं, कितने सहज होते हैं, और विश्व के कल्याण की कामना के लिए लेकर ये कहीं से भी निकलते हैं। ये आप सब देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए सनातन दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और सच्चे अगर सनातनी हैं तो ऐसे संत महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम करिए। सच्चे अगर सनातनी हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि इस वीडियो को पूरी दुनिया तक दिखाइए कि सनातन की रक्षा के लिए कितने संत महाराज, कितने हमारे पूज्य संतों की सेवा लगी हुई है, भाव त्याग समर्पण लगा हुआ है, जो सनातन की अलग जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि जिन जिन रास्तों से निकले महाराज जी पूज्य, उनकी आवा भगत करें, उन्हें प्रसाद ग्रहण कराएं, और साथ ही साथ बम्पर तरीके से इस वीडियो को शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि उन बांग्लादेशी कुत्तों तक पहुंचे जो सनातन पर उंगली उठा रहे हैं, जो सनातनियों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो सनातनियों को मारने का काम, नरसंहार करने का काम कर रहे हैं। उन बांग्लादेशी कुत्तों पर भी जरूर ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और उन्हें देखना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक तरफ हमारे सनातन की रक्षा के लिए कैसे पूज्य महाराज जी लगे हैं, और दूसरी तरफ तुम लोग अत्याचार कर रहे हो। इस अत्याचार को बंद करो, वरना इसी महाकुंभ से पाप का घड़ा जब भर जाएगा और फूटेगा तो पूरा का पूरा बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।